गुड मॉर्निंग। वेटिंग खत्म हुआ? हर्ष बहुत लंबा वेटिंग दिखा रहा है ना कल से। चलिए, कल मेटलर्जी को डिफाइन किए थे और लिखे थे मेटलर्जिकल प्रोसेस इन्वॉल्व 3 स्टेप। तो हेडिंग डाल लीजिए और हेडिंग याद रखिएगा, नंबरिंग। कैपिटल ए, कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ ओर्स। कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ ओर्स। कंसंट्रेशन या ड्रेसिंग ऑफ ओर्स। कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ ओर्स। देखिए, आज ऐप की वैलिडिटी खत्म हो गई थी, इसलिए आपको यूट्यूब से डायरेक्ट पढ़ा दिए हैं। पढ़ाने के बाद प्राइवेट हो जाएगा। 12 बजे फिर से वैलिडिटी जब ऑन होगी तो फिर से ऐप पे आपको मिल जाएगा। तो जो लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं। चलिए लिखिए, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। तो जो ओर्स है उसमें क्या होगा? उसमें सॉइल होता है, सैंड होता है, स्टोन होता है। जो ओर्स है उसमें ढेर सारी व्यर्थ चीजें होती हैं। ओर्स अयस्क के साथ सॉइल होता है, सैंड होता है, स्टोन होता है और ढेर सारी और यूजलेस सिलिकेट होते हैं। तो ओर्स से इन अनैच्छिक अनडिजायर्ड चीजों को निकालने की प्रक्रिया को ही कहते हैं कंसंट्रेशन। बोलिए, सही है? ओर्स में सैंड, स्टोन, सॉयल और अनडिजायर्ड सिलिकेट होते हैं। ओर्स से इन सभी चीजों को निकाल दिया जाए तो ओर्स का कंसंट्रेशन होता है। ऐप तो आपका ही है ना? ऐप हमारा है तो हम ही थोड़ा चलाते हैं। लाइट भी मेरी ही है, लेकिन सप्लाई कहीं और से आती है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन मेरा ही है, लेकिन चलता कहीं और से है। वैसे ऐप तो मेरा है, लेकिन ऑपरेट कहीं और कंपनी को ही करती है। चलिए लिखिए, ओर्स कंटेन सॉयल, सैंड, स्टोन। ओर्स कंटेन सॉयल, सैंड, स्टोन and other useless silicate. Other useless silicate. फिर से देखिए, ओर्स कंटेन सॉयल, सैंड, स्टोन and other useless silicate. Other useless silicate. Full stop. These undesired impurities. These undesired impurities present in the ores. These undesired impurities present in the ores is called gangue or matrix. These undesired impurities present in the ores is called gangue or matrix. अंडरलाइन कर लीजिए, एक नंबरिया में गैंग पूछा जाता है। गैंग किसे कहते हैं? ये जो मेटलर्जिकल ऑपरेशन आपको लिखा रहे हैं,
इसमें सिर्फ एक नंबर का ही क्वेश्चन अभी तक आया है। तो गैंग क्या है ये जाने रहिए। क्या है गैंग? ओर्स में सैंड, सिलिकेट, सॉयल और बहुत सारे अनडिजायर्ड सिलिकेट होते हैं, उसको अलग किया जाता है। इसी अनडिजायर्ड अनैच्छिक मटेरियल को कहा जाता है गैंग। फुल स्टॉप। फिर आगे, रिमूवल ऑफ दीज इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर्स, removal of these impurities from the ores is known as concentration. Removal of these impurities from the ores is known as concentration. समझ में आया कंसंट्रेशन क्या है और गैंग क्या है? कंसंट्रेशन क्या है और गैंग क्या है? शिवांगी मिश्रा एक बार फिर से समझा दीजिए तो समझ लीजिए। क्या कह रहे हैं कि जो अयस्क है, कल अभी आपको ओर्स का डिफिनीशन लिखाया गया था। जो ओर्स है, ओर्स में मेटल के साथ, मेटलिक कंपाउंड के साथ साथ सॉयल होता है, सैंड होता है और ढेर सारे सिलिकेट, अनैच्छिक सिलिकेट्स होते हैं। सिलिकेट्स के कंपाउंड, मेटल के कंपाउंड के साथ ये सारी चीजें होती हैं। इन्हीं अनैच्छिक कंपाउंड को कहा जाता है गैंग। और ओर से इसके रिमूवल को कहते हैं कंसंट्रेशन। अब सही है? शिवांगी बताइए। क्लियर है? आगे बढ़ें। बोलो भैया। चलिए अगली लाइंस लिखिए। बोलेंगे नहीं तो अगली लाइंस लिखिए। पहली बात तो कल, चलिए लिखिए। द वेरियस मेथड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, द वेरियस मेथड फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स are given below. Various method for concentration of ores are given below. ओर के कंसंट्रेशन के जो डिफरेंट मेथड हैं वो नीचे दिए जा रहे हैं। तो इसमें पहला हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग वगैरह सब याद रखिएगा, नंबरिंग। पहला है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड, और फिजिकल मेथड में आपको पढ़ना है ग्रेविटी सेपरेशन। फिजिकल मेथड में है ग्रेविटी, फिजिकल मेथड में है ग्रेविटी सेपरेशन। इतना हेडिंग डाल लीजिए। इतना हेडिंग हो गया।
ग्रेविटी सप्रेशन, ये सब आप पढ़े हैं, बहुत जानकार हैं। काहे दिख नहीं रहा भैया? फोटो व्हाट्सएप पे भेजे कि नहीं दिख रहा है? क्यों? देखिए, ग्रेविटी सप्रेशन में क्या करते हैं? ग्रेविटी सप्रेशन, एक मिनट, चलिए थोड़ा सा नोट करिए, तब तक हम निकाल रहे हैं। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन specific gravity of gang particle, specific gravity of gang particle and the Or's particle, and the Or's particle gang particle and the Or's particle ग्रेविटी सप्रेशन का प्रयोग तब करते हैं जब गैंग पार्टिकल और ओर पार्टिकल के ग्रेविटी में अंतर हो। स्लो बोलिए, अभी तो बोले ही नहीं तो कहां स्लो बोले। इस मेथड का प्रयोग तब करते हैं जब गैंग पार्टिकल और ओर पार्टिकल के ग्रेविटी में अंतर हो, मतलब एक भारी हो और एक हल्का हो, तब इस मेथड का प्रयोग करेंगे। आगे लिखिए, द पाउडर्ड ओर इज, द पाउडर्ड ओर इज एजिटेटेड, AGITATED, the powdered ore is agitated with water, powdered ore is agitated with water, are washed with, are washed, WASHED, washed with a stream of water, washed with a stream, STREAM, stream of water, फुल स्टॉप। फिर से देख लीजिए, द पाउडर्ड ओर इज आइदर एजिटेटेड विथ वाटर, आइदर एजिटेटेड विथ वाटर, आर washed with a stream of water, full stop. The heavy particle, the heavy particle
the heavy particle get settled down, the heavy particle get settled down while lighter particle of sand, clay, CLAY, lighter particle of sand, clay, etc, washed away। तो देखिए भैया, इस मेथड का प्रयोग कब करते हैं? जब गैंग पार्टिकल और ओर पार्टिकल के ग्रेविटी में अंतर हो। क्या करेंगे? जो अयस्क है उसका पाउडर बना लेंगे, उसके बाद उसको वाटर में घोल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? ये देखिए बना हुआ है, पाउडर किया हुआ ओर है और उसका सॉल्यूशन है। इसको ऊपर से नीचे की तरफ गिराएंगे। ये फिगर है बिलफ्ले टेबल का। बिलफ्ले टेबल इंटर में आप पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होती है? ढेर सारी सीढ़ियां बनी होती है। सीढ़ी है, एक सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, फिर चौथी सीढ़ी, सीढ़ियां बनी होती हैं। और सीढ़ियां कैसी होती है? स्लैंटिंग फ्लोर, ऐसे तिरछी होती हैं। जैसे एक सीढ़ी तो सीधा ऐसे है, तो सीढ़ियां ऐसी होती हैं कि तिरछी होती हैं, यानी जहां से आप उतरते हैं आगे वाला कोना वो ऐसे उठा होता है, बीच में गड्ढा होता है। तो ऊपर से जब यहां से सॉल्यूशन को डालेंगे जिसमें भारी वाले गैंग मेटल के पार्टिकल हैं, कंपाउंड हैं, और गैंग पार्टिकल दोनों हैं, जब ऊपर से इसको गिराएंगे तो आपने लिखा है कि गैंग पार्टिकल लाइटर हैं, तो स्ट्रीम ऑफ वाटर, पानी की धारा के साथ बहते हुए सीढ़ी के साथ होते हुए नीचे आ जाएगा, और जो ओर्स है जो कि भारी है वो बीच में, सीढ़ियों के बीच में जो गड्ढे हैं इसी में फंस जाएगा। तो ये है बिलफ्ले टेबल। बोलिए क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्या लिखे हैं? दिस मेथड इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैंग पार्टिकल एंड ओर पार्टिकल। ये मेथड ग्रेविटी के डिफरेंस पे आधारित है। किसके? गैंग पार्टिकल और ओर पार्टिकल के। इसमें क्या करते हैं? पाउडर और इज एजिटेटेड विद वाटर, पाउडर किया हुआ जो अयस्क है उसका वाटर के साथ सॉल्यूशन बना लेंगे और पानी की धारा के साथ उसको धुलेंगे, नीचे बहाएंगे। जो हैवी पार्टिकल हैं किसके? ओर्स के, वो सेटल डाउन हो जाएंगे, और जो लाइटर पार्टिकल हैं वो पानी की धारा के साथ बह के यहाँ नीचे आ जाएंगे, गैंग इकट्ठा हो जाएंगे। नीचे बर्तन लगा हुआ है, इस बर्तन में ये गैंग एकत्रित हो गया। अब आगे लिखिए अगले लाइन से, फॉर दिस द होल प्रोसेस टू टेक प्लेस, फॉर दिस the whole process to take place in Wilfley table, for this the whole process to take place Wilfley table is used, for this the whole process to take place comma Wilfley table is used। इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए बिलफ्ले टेबल का प्रयोग करते हैं। यही है बिलफ्ले टेबल। ये फिगर बन जाएगा। फिगर समझ में आया और फिगर बन जाएगा? कमेंट कीजिए। नहीं तो और सस्ता वाला फिगर भी भेजे। फिगर समझ लीजिए। ये सीढ़ियां हैं, बीच में जो पट्टियां दिख रही हैं स्लाइडिंग फ्लोर है। ऐसे लिखिए आगे,
फॉर दिस, हाँ आगे लिखिए, दिस टेबल इज ए वुडन टेबल, दिस टेबल इज ए वुडन टेबल, दिस टेबल इज ए वुडन टेबल having slanting floor, this table is a wooden table having slanting floor, this table is a wooden table having slanting floor, having slanting, SLANTING, slanting floor मतलब फ्लोर उसका तिरछा होता है, slanting floor, on which long wooden stripe, on which long wooden stripe, STRIPE, this table is a wooden table having slanting floor, SLANTING, slanting floor, on which long wooden stripe, STRIPE, long wooden stripe card refill, long wooden stripe card refill, long wooden stripe card refill, RIFFLES, are fixed, are fixed, full stop. किसकी स्पेलिंग? RIFFLES, RIFFLES, रिफिल्स। और किसकी स्पेलिंग? आगे लिखिए। इसमें तो भैया यूट्यूब पे तो और समस्या आ रही है। आप लोग जैसे कुछ लोगों के लिए समस्या है ही है, चाहे वो यूट्यूब पे चले चाहे वो ऐप पे चले। देखिए ऐप पे तो 2-3 लोग ही बोलते थे, इसमें तो और लोग कह रहे हैं फिर से बोलिए फिर से बोलिए। हैं? इसका मतलब ऐप सही ही था, आज पढ़ाने पे समझ में आ रहा है। चलिए लिखिए आगे। द पाउडर्ड ओर इज सस्पेंडेड, द पाउडर्ड ओर इज सस्पेंडेड इन ए स्ट्रीम ऑफ वाटर, the powdered ore is suspended in a stream of water, full stop. The heavier particle collected behind the refill, the heavier particle collected behind the refill and gang particle are carried away, gang particle are carried away with the stream, carried away with the stream। बोलिए क्लियर है इतना? कमेंट करिए। ये फिगर में सब लिखा है,
यहाँ पे गैंग इकट्ठा हो गया, ये नीचे एक बर्तन लगा हुआ है, इसमें ये गैंग दिख रहा है। कंसंट्रेटेड और एक तरफ ये पट्टी लगी है उसमें एकत्रित हो जाएगा। तिरछा क्या बताया गया था, एक तो सीढ़ियां होती हैं, स्लैंटिंग फ्लोर होता है, तिरछी होती हैं, और उसके साथ साथ इस पे ये स्ट्राइप लगा है, ये स्ट्राइप जिसको आप क्या बोले हैं, रिफिल्स। रिफिल्स में इकट्ठा होके यहाँ पे ये लिखा हुआ है कोर्स आ जाएगा। फिगर पूरा समझ में आ रहा है? ये सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है। फिगर पूरा क्लियर है? फिगर सेंटेंस सभी पे कमेंट करिए। पाउडर्ड ओट इज सस्पेंडेड इन ए स्ट्रीम ऑफ वाटर, मतलब अयस्क का पाउडर बना लेंगे, उसको वाटर की धारा में बहा देंगे, फिर क्या होगा, उस पाउडर में जो हाइवियर पार्टिकल हैं, अब वो हाइवियर पार्टिकल ओट्स का भी हो सकता है, गैंग का भी हो सकता है। वैसे ज्यादातर ओट्स का होता है, तो जो हाइवियर पार्टिकल है वो कलेक्ट हो जाएंगे वो फ्लोर के अंदर, और जो गैंग है वो बह करके नीचे आके इस बर्तन में इकट्ठा हो जाएगा। तो ये हो गया भैया, फिगर तो है ये फिगर इस चैप्टर में, तो ये हो गया आपका। अब अगली हेडिंग डालिए, अब अगली हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, अब इसमें लिखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन आर यूज्ड फिगर बनना भैया, फिगर के लिए तो बता ही दिए, फिगर बनेगा नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन आर यूज्ड when either the ores when either the ores are impurity, when either the ores are impurity are magnetic in nature, either the ores are impurity are magnetic in nature। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन का प्रयोग तब करते हैं या तो अयस्क और या जो इम्प्योरिटी है यानी गैंग है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है। प्रिया क्या कह रही हो? हाँ, फिगर के लिए स्पेस लिखिए, आप फिगर के बनाएंगे तो समय लगेगा। फिगर आपको पूरा समझा दिए, फिगर के लिए स्पेस छोड़िए और आगे बनाइए उस हेडिंग के अंतर्गत। अब इसका जो फायदा है उसको तो लीजिए, इसका यही फायदा है हमको कि फिगर ड्रा नहीं करना पड़ेगा, समय उतना बच जाएगा, उतना तो यूज करिए। तो इस मेथड का प्रयोग कब करेंगे? जब कोर पार्टिकल और गैंग पार्टिकल, जब कोर पार्टिकल और गैंग पार्टिकल इन दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक नेचर का हो। चलिए लिखिए आगे, ए मैग्नेटिक सेपरेटर a magnetic separator consists of a belt
काहे स्क्रीनशॉट लोगे तो फिगर कॉपी में नहीं बनाना पड़ेगा क्या बेटा? यूट्यूब का फायदा है स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट तो ले रहे हो तो सही है, तो कॉपी पे स्क्रीनशॉट वैसे मोबाइल से ही चिपका दोगे क्या? हैं? चलिए लिखिए, ए मैग्नेटिक सेपरेटर कंसिस्ट ऑफ ए बेल्ट, magnetic separator consists of a belt moving on two roller, moving on two roller। तो ये इसका फायदा नहीं है, ये ऑनलाइन का फायदा है। ऑनलाइन का ये फायदा है कि आप बाद में बैठ के अच्छे से बनाएं, दोबारा देखें, तिबारा देखें, ये ऑनलाइन का फायदा है। तो मैग्नेटिक सेपरेटर कंसिस्ट ऑफ ए बेल्ट मूविंग ऑन टू रोलर, ये तो आपके सामने है, मैग्नेटिक सेपरेटर लिखा हुआ है, ये दो रोलर है जिसपे ये बेल्ट लगा हुआ है, बेल्ट ये मूव करेगा, इसमें पाउडर ओर भर देंगे, पाउडर किया हुआ ओर इस पे डालेंगे, ये इस पे आएगा, और देखिए इसमें दो रोलर जो है, दो व्हील है, एक मैग्नेटिक व्हील है और एक नॉन मैग्नेटिक व्हील है, ये वाला मैग्नेटिक व्हील, ये वाला नॉन मैग्नेटिक व्हील। जब इस पे से पाउडर ओर डालेंगे तो गैंग या ओर, इन दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक नेचर का है, तो क्या होगा, जब ये बेल्ट घूमेगा तो इसके मैग्नेटिक बिहेवियर के कारण गैंग या ओर जिसमें भी मैग्नेटिक नेचर होगा वो इसके बेल्ट के साथ चिपके चिपके कुछ दूर जाके अंदर गिरेगा, और जो नॉन मैग्नेटिक होगा वो उसके फोर्स के साथ दूर गिरेगा। बोलिए ऐसा होगा कि नहीं होगा? गैंग और ओर दो चीजें हैं, इसमें से एक मैग्नेटिक होगा और एक नॉन मैग्नेटिक होगा। तो ये मैग्नेटिक बेल्ट है, जब इसमें से ओर्स और गैंग दोनों आएगा, दोनों का पाउडर, तो जिसमें मैग्नेटिक नेचर होगा वो इस बेल्ट से चिपके चिपके थोड़ी दूर जाके गिरेगा, और जो नॉन मैग्नेटिक होगा वो इससे इधर आके गिरेगा। इस तरह से दोनों अलग हो जाएंगे। लिखिए आगे, फुल स्टॉप, फिर आगे लिखना है, वन ऑफ द टू रोलर इज ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, वन ऑफ द टू रोलर इज ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, as shown in the figure, as shown in the figure। अब यहां फिगर बना लीजिएगा, फिगर का जगह छोड़ दीजिए, आगे लिखिए, आगे लिखिए, the powdered ore is dropped on the belt, the powdered ore is dropped on the belt from one end, powdered ore is dropped on the belt from one end which is non-magnetic, which is non-magnetic। तो ऐसा ही तो है, पाउडर ओर किस तरफ डाल रहे हैं? उस तरफ डाल रहे हैं जिसका व्हील नॉन मैग्नेटिक है। फुल स्टॉप। एट द अदर एंड, एट द अदर एंड which is magnetic, which is magnetic, comma, the magnetic particles are attracted, the magnetic particles are attracted and fall nearer to the roller, and fall nearer to the roller। सही है। while non-magnetic particle, while
non-magnetic particle fall away from the roller, मैग्नेटिक पार्टिकल रोलर की तरफ गिरता है, नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल रोलर से दूर गिरता है। ऐसा ही तो है, फिगर में देख लीजिए। फुल स्टॉप। फेरोमैग्नेटिक ओर्स, फेरोमैग्नेटिक ओर्स, फेरोमैग्नेटिक ओर्स are concentrated by this method. Ferromagnetic ores are concentrated by this method. इस मेथड के द्वारा फेरोमैग्नेटिक ओर्स को कंसंट्रेट किया जाता है। कमेंट करिए जो ना समझ में आया हो, सेंटेंस अपना देख लीजिए और जहां नहीं समझ में आया हो कमेंट कीजिए। कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया, जल्दी से बताएं। कमेंट कीजिए। बोलो भैया। सर मेरा चैट आप इग्नोर कर देते हैं। भैया आप बार बार रिपीट करने के लिए कहते हैं, तो बताओ क्या करें। अगर हम बार बार वही रिपीट करें तो पढ़ाएं क्या। अब आपका अगर ऐप पे भी समस्या है, यूट्यूब पे भी समस्या है, तो क्या करें बताइए। अगर हम बार बार रिपीट करें कोई चीज तो फिर कैसे आगे बढ़े। चलिए अगली हेडिंग डालिए, फ्रॉग फ्लोटेशन प्रोसेस यानी सी। अगली हेडिंग है फ्रॉग फ्लोटेशन प्रोसेस। और देखिए इसमें इसका फिगर आपके ग्रुप में पहुंच चुका है। फ्रॉग फ्लोटेशन प्रोसेस, झाग प्लवन विधि, ये भी आप पढ़ चुके हैं, फिगर पहुंच चुका है। चलिए नोट करिए। अच्छा हाँ, फिगर बना लीजिएगा या 3D फिगर चाहिएगा तो इस पे डालें। चलिए लिखिए, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स। This method is used for the concentration of
सल्फाइड ओर्स full stop. This method is based on preferential weighting. This method is based on preferential, prefer से preferential weighting. WETTING वेट माने गीला होना, नम होना. प्रीफरेंशियल वेटिंग प्रॉपर्टी, preferential wetting property with frothing agent, with frothing agent and water, frothing agent and water. इस मेथड का प्रयोग सल्फाइड आयस के लिए किया जाता है और ये किस पे आधारित है? जो वेटिंग प्रॉपर्टी है वो वाटर के साथ और जो फ्रोथिंग एजेंट इसमें मिलाया जाएगा उसके साथ अलग अलग होता है. मतलब जो मेटेलिक कंपाउंड है वो किसी एक के साथ वेट होंगे और जो गैंग पार्टिकल है वो दूसरे के साथ वेट होंगे. ये हुआ प्रीफरेंशियल वेटिंग, यानी प्रीफर करेगा. एक चीज किसी एक में वेट होगा, एक चीज किसी दूसरे में. मतलब क्या? गैंग किसी दूसरे में वेट होगा और पार्टिकल किसी दूसरे में वेट होगा. बेस्ड ऑन प्रीफरेंशियल वेटिंग प्रॉपर्टी आप फ्रॉथिंग एजेंट, फ्रॉथिंग या ROTHING फ्रॉथिंग एजेंट एंड वाटर हो गया. सेंटेंस समझ में आया? किस पे आधारित है? सल्फाइड आयस के लिए इसका प्रयोग करते हैं. तब प्रयोग करते हैं जब ओर और गैंग में दोनों तरह के जो पाउडर हैं किसी एक में वेट होना प्रीफर करे. आगे लिखिए. द पाउडर्ड ओर इज एडेड टू वाटर. The powdered ore is added to water containing pine iron, containing pine iron, containing pine iron and sodium ethyl xanthate, sodium ethyl xanthate. Powdered ore is added to water containing pine iron and sodium ethyl xanthate. Full stop. Pine oil is a frothing agent. Pine oil is a frothing agent and sodium ethyl xanthate, sodium ethyl xanthate function as sodium ethyl xanthate function as collecting agent. जो पाइन आयल है ये फ्रोथिंग एजेंट का काम करेगा और सोडियम एथिल जेंथेट ये कलेक्टिंग एजेंट का काम करेगा. मतलब ये झाग बनाएगा और ये सोडियम एथिल जेंथेट ओर्स को कलेक्ट करेगा. सही है भैया? इतना कमेंट करिए. इतना क्लियर है?
चलिए आगे, ए विग्रस स्ट्रीम, ए विग्रस स्ट्रीम, a vigorous stream of air is now passed, a vigorous stream of air is now passed through, vigorous stream of air is now passed through the solution, now passed through the solution, full stop. The sulfide particle of ores, the sulfide particle of ores stick, STICK, stick माने चिपकना, sulfide particle of ores stick to the oil droplet, sulfide particle of ores stick to the oil droplet and rises to the surface, rises to the surface in the form of froth, rises to the surface in the form of froth, full stop. The froth is supported by bubble, air bubbles, the froth is supported by air bubbles, full stop. Water wet the gangue particle, water wet the gangue particle and water wet the gangue particle and sink to the bottom, and sink to the bottom. ये फिगर देख लीजिए एक बार, इससे समझा दें आपको। जस्ट 1 मिनट। फिगर एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई कमेंट हो तो कमेंट कर दीजिए। देखिए यही फिगर आपके उस पे गया होगा, यहां से एयर पास होगा, ये यहां से एयर पास होगा, इसमें क्या भरा है,
इसमें क्या भरा है, वाटर, पाइन ऑयल, ये लिखा हुआ है फिगर में आपके लिखा होगा। इसमें क्या क्या लेते हैं, ओर्स लेते हैं, वाटर लेते हैं, पाइन ऑयल लेते हैं, सोडियम एथिल जिंथेट लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या क्या है, जो ये सॉल्यूशन भरा हुआ है, इस सॉल्यूशन में ओर्स है, वाटर है, पाइन ऑयल है, सोडियम एथिल जिंथेट, और इधर से देखिए एयर पास हो रहा है। और एयर, विग्रस एयर आपने लिखा है, विग्रस एयर। विग्रस एयर का मतलब तीव्र एयर का झोंका इधर से जब प्रवाहित करेंगे तो देखिए इसके माध्यम से एयर निकलेगा, जो यहाँ होल बना हुआ है, इस होल के माध्यम से एयर निकलेगा, इसके बुलबुले बनेंगे। अब आपने लिखा है कुछ चीजें ऑयल में डिजॉल्व हो जाएंगी और कुछ चीजें वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। तो सल्फाइड ओर्स के लिए इसको प्रयोग करते हैं। तो जो ओर्स है वो ऑयल सॉल्युबल है, यानी पाइन ऑयल में डिजॉल्व होगा। अब पाइन ऑयल के साथ सोडियम एथिल जिंथेट लगा हुआ है, ये क्या काम करेगा, कलेक्टर का काम करेगा, कलेक्टिंग एजेंट का काम करेगा। पाइन ऑयल में वैसे भी जो सोडियम ओर्स है वो डिजॉल्व हो रहा है, और उसमें जो सोडियम एथिल जिंथेट लगा हुआ है वो कलेक्टर का काम कर रहा है, यानी उसको इकट्ठा कर रहा है। अब चूंकि ओर्स जो है वो लाइटर हैं, हल्के हैं, तो ऊपर ये झाग के रूप में इकट्ठा हो गया है, झाग के रूप में इकट्ठा हो गया। धीरे धीरे ये इधर से आके इसमें गिर जाएगा, इधर से आके इसमें गिर जाएगा। तो जो यहाँ पे आपको ओर्स प्राप्त हुआ, इसको फिर वाटर से ये धुलेंगे। यहाँ वाटर लिखा भैया, यहाँ फिगर अगर किसी का क्लियर ना हो तो ये वाटर लिखा है, वाटर के धारा के साथ इसको धुलेंगे और इस तरह से आपको कंसंट्रेटेड ओर्स प्राप्त हो जाएगा। बोलिए क्लियर है, कमेंट करिए, फिगर क्लियर है। चलिए थैंक यू, इसको बना लीजिएगा, कोई कमेंट हो तो कल करिएगा।